If you have been lifting for 6 months and still look average, then this video is about you. And no, it's not about your genetics, not about your testosterone, not about the amount of protein you are eating, or just the fact that you can't get enough supplements. The fact is, your workout plan is trash. You're probably doing everything right. Chest, back, arms, 15 से 20 वर्किंग सेट्स एक वर्कआउट में. सब कुछ सही कर रहे हैं, जिम में पूरी मेहनत कर रहे हैं, पसीना, मेहनत, प्रोटीन, सब कुछ, लेकिन फिर ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा? बॉडी की ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? बिकॉज फटीग डज नॉट equal to growth. Let me show you the reality. People who have better physique than you, they don't actually train more. They don't actually take secret sauce or something. They just train smarter than you. And here's how you can do it too. Oh yeah, science also supports this. So now, I have made every possible mistake जो तुम सोच सकते हो या जो तुम सोच भी नहीं सकते. सारे तरह की splits, सारे तरह का प्रोटीन, स्पेशली मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे और दिक्कत होती है. रैंडम एक्सरसाइजेज, जितनी भी तुम्हारी साइंस बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो नई नई मार्केट में निकलती हैं, हर एक चीज़, प्लेलिस्ट ढूंढना, स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड, दुनियादारी, जितनी भी वर्कआउट से रिलेटेड गलतियाँ हो सकती हैं, PR सॉन्ग्स, तुम्हारा 15-25 मिनट का वार्म अप, वार्म डाउन, दुनियादारी की जितनी भी गलतियाँ तुम सोच सकते हो, सब मैं कर चुका, सब कुछ. I really thought effort was enough, but the fact is, I was just moving weight. Doing any exercise doesn't mean that you are stimulating the muscle. So, here's the harsh truth. Most of you already know this, but we all know muscle कैसे बनता है. Proper diet, good recovery, proper plan, and then हमारा सबसे मेन पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड. बट सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है. What matters is how we implement it. प्रॉपर नॉलेज और अच्छे रिजल्ट्स के बीच में कुछ गलतियां हैं जो आपको एक्चुअल गेन्स बनाने से रोक रही हैं. Here I'm going to discuss these and help you find the cure for them. So, mistake 1. Too much volume. Now, जिनको वॉल्यूम का मतलब नहीं पता, it's the number of sets जो आप एक मसल ग्रुप के लिए वीकली लगाते हैं. वॉल्यूम हमारा वर्कआउट सेशन से भी निकलता है. इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ रेप्स इनटू द अमाउंट ऑफ वेट यू आर लिफ्टिंग. सो सबसे पहला सच, सबसे बड़ा सच, मोर नंबर ऑफ सेट्स और reps doesn't necessarily equal more growth. अब इसका क्या मतलब है? 20 स्टडी showed us, एक पॉइंट के बाद जो भी आपका वॉल्यूम है, जो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, वो आपको गेन्स की जगह आपके घंटे लगवा रहा है. इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो नेचुरल लिफ्टर्स हैं, जैसे कि हम, जो कि बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, बिना किसी स्टेरॉइड या बिना किसी PEDs के ग्रोथ देखना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए एक स्पेसिफिक रेंज है जिसके ऊपर हम लोग अगर सेट्स या एक मसल ग्रुप के पर्टिकुलर एक वीक में, मान लो कि अगर हम लोग 25 से 30 सेट लगा रहे हैं, तो क्या वो हमारी ग्रोथ करा भी रहा है या वो बस हमें चूतिया बना रहा है? तो हाँ, नाटी लिमिट एग्जिस्ट एंड वो वीकली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ वीकली 15 से 20 सेट्स. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पर मसल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, आप चेस्ट के वीक में
15 से 20 अच्छे वर्किंग सेट्स लगा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, तो मेरे भाई गलत है। तो मिस्टेक नंबर 2, ये पहली मिस्टेक से ही रिलेटेड है, चंक सेट्स। चंक सेट्स का क्या मतलब होता है? तो रिसर्च हमें ये बताती है कि सिर्फ हमें उन सेट्स में ग्रोथ देखने को मिलती है जिसमें हम लोग फेलियर या क्लोज टू फेलियर ट्रेन कर रहे होते हैं। 0 से 1 RIR, रेप्स एंड रिजर्व। तो जंक सेट्स यूजुअली लोग जब कहते हैं कि वो 4 सेट्स लगा रहे हैं एक एक्सरसाइज के, तो स्टार्टिंग के 2 सेट्स वो लाइट वेट से लगाते हैं और 6 से 7 रेप्स शाय ऑफ फेलियर। जंक सेट्स से सिर्फ आपको फैटीग देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया है, लेकिन उससे ग्रोथ कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। अगर आप एक सेट में फेलियर से 7 या 8 रेप्स दूर हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए जंक सेट। वो सेट आपकी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, वो बस आपकी वॉल्यूम बढ़ा रहा है, जिससे आपको कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव डन दिस इन द पास्ट। थर्ड मिस्टेक जो कि मैं मोस्टली जिम में बूढ़े लोगों को या अडल्ट्स को करते हुए देखता हूँ, दैट इज़ नो माइंड मसल कनेक्शन। ना, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, बट मेरे जिम में जितने भी अंकल आंटी आते हैं वो यूजुअली अपने फ़ोन में होते हैं और वो एक हाथ से फ़ोन चला रहे होते हैं, एक हाथ से कर्ल्स मांग रहे होते हैं, कोई भी मशीन, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन बात करते करते कर रहे होते हैं। दे डोंट एक्चुअली फोकस ऑन द मसल दे आर ट्राइंग टू ग्रो। एंड EMG स्टडीज़ एक्चुअली शो कि जितना ज़्यादा आप उस मसल में फोकस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कर्ल्स कर रहे हैं और अगर आप पूरा फोकस उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में कर रहे हैं, इट विल लीड टू मोर ग्रोथ। नाउ कंपेयर टू अ बॉय जो मान लीजिए इंस्टा चला रहा है एंड वर्कआउट कर रहा है, उसका पूरा फोकस है ही नहीं उसमें, उसका मैक्सिमम मोटर रिक्रूटमेंट होगा कैसे, उसके सारे मसल फाइबर्स को स्टिमुलस मिलेगा कैसे कि वो ग्रो करना है उसे, कि अगर उसने ये किया नहीं। नाउ लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, आपकी बॉडी तब ग्रो करती है जब वो अपनी ऑलरेडी जो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं उसे क्रॉस करती हैं। क्या आपको लगता है कि आप किसी चीज़ पे हाफ हार्टेडली फोकस करके एक लिमिट क्रॉस कर पाएंगे अपने बॉडी की? क्या कर पाएंगे आप? अनदर कॉमन मिस्टेक्स जो मैं अपने ही दोस्तों में भी देखता हूँ, दैट इज़ लैक ऑफ क्लियर गोल या प्रोग्रेशन। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि अगर आप अपनी बॉडी को कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं देंगे ग्रो करने का, इट वोंट ग्रो। अब मसल ग्रोथ का प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर ये ऑब्वियसली 2025 एंड है और हम सब इसे जानते हैं, मैकेनिकल टेंशन। दिस इज द सोल रीज़न फॉर मसल ग्रोथ। अभी आएगी कैसे? जब तक आप किसी भी एक्सरसाइज में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। अब प्रोग्रेस कर कैसे सकते हैं? वेट ऐड करना, रेप्स ऐड करना, सेट ऐड करना, या लोग 3 ही को मानते हैं, मैं चौथा भी मानता हूँ, इम्प्रूव्ड फॉर्म। जिस फॉर्म से आप उस एक्सरसाइज को लगा रहे हैं सबसे पहले वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, आप एक सेशन में 8 रेप्स मारोगे, एक में 12 मारोगे, तो क्या आप उस प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म या फॉर्म इम्प्रूव करना, टेम्पो से रेप्स लगाना, एक फिक्स्ड टेम्पो, एक फिक्स्ड ब्रीदिंग मेंटेन करना फॉर्म रेप्स लगाते वक्त, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो नाउ व्हाट, यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस, नहीं तो आप ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते। सो इसको ठीक कैसे करते हैं? हैज़ हाउ आई डिड इट। सो व्हाट डिड आई एक्चुअली डू to achieve the results that I always desperately wanted? बहुत सारी YouTube वीडियोस तो आपने भी सर्च करी होंगी, मैंने भी करी होंगी, लेकिन वो हमारी प्रोग्रेस नहीं कराता। तो हमारी प्रोग्रेस कराता क्या? What really helped me was a basic simplification of the things I was already doing. Fewer sets, fewer exercises. Fewer
actually not fewer, but just more number of rest days. When you actually decrease the volume you are doing, every workout has a purpose, every set has a clear goal, every rep is controlled and leading towards your growth. Now I'll just show you how you can actually do it. So ये मेरे 5 पांडा आपकी बॉडी को भी वैसा ही बनाना चाहेंगे. सबसे पहला सोल्यूशन, लेस इज मोर. इसका क्या मतलब है? एक मसल ग्रुप, फॉर एग्जांपल चेस्ट, इसके लिए सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है. मैंने देखा है लोग सब इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट बेंच, चेस्ट फ्लाई, मशीन पे पेग डेक, सब एक ही डिप्स, सब एक ही सेशन में लगा रहे होते हैं. यू डोंट नीड दैट. यू जस्ट नीड 2 से 3 एक्सरसाइज, नॉट 6. 2 से 3 एक्सरसाइज, अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ सेट्स. 2 से 3 एक्सरसाइज है ये. नाउ नंबर ऑफ सेट्स वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो यही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड ट्रेनिंग क्यू, फेलियर इज योर बेस्ट फ्रेंड. कोई भी सेट ट्रेन करिए, या तो फेलियर पे होना चाहिए या तो क्लोज टू फेलियर होना चाहिए. RIR, reps in reserve, 1 या 2. आपको मसल की जान नहीं निकाल देनी है. उससे सिर्फ आपको अच्छा लगता है कि आपको फटीग होता है कि हाँ भाई मेरा हाथ यहाँ से यहाँ नहीं उठ रहा. क्या उससे ग्रोथ आ रही है? नहीं. थर्ड, कंट्रोल टेम्पो. एसेंट्रिक्स कंट्रोल करिए. सबको अच्छा लगता है ईगो लिफ्टिंग करना, लेकिन उससे सिर्फ ईगो बिल्डअप होता है, बॉडी नहीं. 1, 2 या 3 सेकंड का तो मैं नहीं कहूँगा, 1 से 2 सेकंड का एसेंट्रिक कंट्रोल करिए. उससे आपको खुद ही महसूस होगा. माइंड मसल कनेक्शन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे. जिन लोगों को फील नहीं होता, जस्ट ट्राई करो एक कंट्रोल टेम्पो में करने की, उसको एसेंट्रिक्स कंट्रोल करने की. बैक के स्पेशली मूवमेंट्स में बहुत सारे लोगों को बैक महसूस नहीं होती. फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग से नहीं करता था, इसलिए मुझे इसको एक्चुअली इंक्लूड करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा. क्योंकि माई चेस्ट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट्स. पोजिंग से एक्चुअली मेरा माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी इम्प्रूव हुआ. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता वो काम क्या कर रहे हैं. वो कौन सी एक्सरसाइज में क्या टारगेट करना चाहते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है. चेस्ट फ्लाई में लोगों के बाइसेप्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं. चेस्ट मारते मारते शोल्डर पे आ रहा है, ट्राइसेप्स पे आ रहा है. दिस इज नॉट वॉट यू नीड फ्रॉम दैट एक्सरसाइज. वो सिर्फ आपका मैकेनिकल टेंशन चुरा रहा है. इट विल नॉट हेल्प एनीथिंग. पोजिंग अगर आप करेंगे तो आपको जिस मसल में मैकेनिकल टेंशन चाहिए वो बिल्डअप करने में आपको जेन्युइनली मदद मिलेगी. नाउ द फाइनल टिप will be to track fucking everything. Your sets, workouts, weekly progression. Now ये सब करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं पर्सनली एक ऐप है स्ट्रॉन्ग, मैं उस पर अपनी सारी लेफ्ट्स रिकॉर्ड करता हूँ. इट रियली हेल्प्स मी टू सी कि मैंने पिछले वर्कआउट में क्या किया था, और वो मुझे आगे के लिए भी गोल सेट करने में मदद मिलती है. अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10 kg के मान लीजिए कर्ल्स कर रहा हूँ, तो मुझे पिछले वर्कआउट में 6 रेप्स मिले. इस वाले में मेरा गोल ये होना ही चाहिए कि या तो मैं 6 रेप्स से ज़्यादा निकालूं, या तो वो 6 रेप्स ही मुझे कंट्रोल्ड वे में करना है, बेटर फॉर्म के साथ करना है, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें. और अगर मुझे एक टाइम पे मान लीजिए बहुत सारे लोग 12 रेप्स तक ट्रेन करते हैं, तो अगर मुझे उससे 12 रेप्स मिल रहे हैं और मैं फेलियर तक नहीं पहुंचा हूँ, मुझे पता है कि मैं अभी फेलियर तक नहीं गया हूँ, मैं और रेप्स कर सकता हूँ, उसके आगे क्या करना समझदारी है? मैं नहीं मानता. इट इज़ ट्रू दैट यू कैन ग्रो फ्रॉम एनी रेप रेंज, बट जब आपको
ज़्यादा फ़ायदा कम चीज़ करके मिल रहा है तो ज़्यादा क्यों करना। खैर वो भी एक दूसरे वीडियो के लिए टॉपिक है। सो बेसिकली द सोल्यूशन फॉर all your problems is doing less is more, failure is your best friend, control tempo, practice posing between your workouts and between your sets, track everything. And now if this video offended you, then that's good, because truth hurts before it actually helps you to improve. You have to train with intent or else stay average all your life. Until next time, bye bye.